संस्कार होया है, लेकिन अब आके इसकी दुर्दशा इतनी हो गई है कि इस आम आदमी पार्टी ने हमारे गांव का वो हाल कर दिया कि ऐसा तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया था। पिछले महीने में 2 डेथ हुई है। एक हमारा भाई शहीद होया है, फौजी शिव कुमार हवलदार। एक हमारी भाई गांव की बहू थी, बेटी थी, वो शहीद मरी थी, एक्सपायर हो गई थी बीमारी के कारण। तो उसका अंतिम संस्कार भी हमने भीगते हुए जल में किया था, पानी बरसात में। और शिव कुमार का तो जब संस्कार होया था, उसकी तो इतनी बुरी दशा थी कि हम गांव वालों ने अपने मुंह लगवाने के लिए जगह नहीं थी कि हम ये आर्मी के आए हुए बंदे हैं, इनको क्या शिकल दिखाएं कि हमारी व्यवस्था क्या है। ये तो हमने 5-6 घंटे पहले टाइम मिल गया हमें, तो जेबीसी 2-2 जेबीसी चलवा के इतना रास्ता किया कि आदमी आके खड़ा हो सकता है, नहीं तो इतनी डाब झुंड की कर काकर खड़ी है। और शमशान घाट में मतलब एक आदमी की छत लगवाने के लिए जगह भी नहीं है, जो कि यहाँ हजारों आदमी उस दिन मौजूद था। सब बारिश में भीगते रहे और हमने तिरपाल डाला। अब आग के सामने तिरपाल की क्या औकात है जी, वो तिरपाल में भी आग लग गई। फिर आखिरी में पेट्रोल और डीजल का सहारा से हमने दाह संस्कार किया है। तो हम उस पार्टी को या उस सरकार को क्या मानने के उसने हमारे गांव के लिए कुछ कर दिया है। हम तीनों भाई फौज में, हमारे दादाजी फौज में, हमें तो इस चीज का पता लगना चाहिए ना कि एक सैनिक की क्या इज्जत है प्रशासन की नजरों में। वो सिर्फ दावे करते हैं, देने वाले कुछ नहीं है। उन्होंने नमस्कार जी। हाँ जी, मैं आप दोराला के शमशान घाट में खड़े हो, जो कि ये सदियों पुराना, कम से कम जी 5-10 हज़ार वर्ष पुराना है। हमारे गांव का यही शमशान घाट है। हमारे बड़े बूढ़े का सभी का अंतिम संस्कार होया है, लेकिन अब आके इसकी दुर्दशा इतनी हो गई है कि इस आम आदमी पार्टी ने हमारे गांव का वो हाल कर दिया कि ऐसा तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया था। जो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी सच्ची थी। और ये बड़ा ही मारता है पूरे गुजरात में, पूरे हरियाणा में, पूरे हिमाचल में, पंजाब में कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, बिजली के बिल माफ़ कर दिए। आज भी मेरे हर गांव में बिजली का बिल चेक कर सकते हो, किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 6,000, किसी का 4,000, सभी का आता है। और गांव का शमशान घाट का ये दिशा है कि देखने वाले को खुद शर्म आती है, लेकिन गुलाब सिंह को शर्म नहीं आती। वो इतना हरामजादा कमीना है कि उसने हमारे गाँव के झोड़ का बनवाने का पैसा भी खा गया। पता ना वो अपने क्रियाक्रम में अपने बच्चों की में लगाएगा या अपनी क्रियाक्रम में लगाएगा उस पैसे को। एक काम उसने गांव में बोर्ड लगाया था कि मैं ये काम करूंगा, और मंदिर के अंदर कसम खा गया था मेरे सामने कि इस मंदिर दोराला गांव को नंबर 1 का दिल्ली का बनाऊंगा। और उस हरामजादे ने नारियल फोड़ जाता है और उनको भी अपनी जेब में घाल कर ले जाता है। आज तक उसने कोई काम नहीं करा इस गाँव के अंदर। तो सरकार की ये जो भी वादे हैं, जैसे हम लोग दिल्ली में हैं, बड़े बड़े वादे चल रहे हैं, और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि शमशान घाट, जैसे मैं पिक्चर में बताऊंगा अभी वीडियो में, कि ऐसा भी शमशान घाट होता है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? इसके बारे में भाई साहब अभी देखो, छोटा सा गांव हमारा, इसी पिछले महीने में 2 डेथ हुई है। एक हमारा भाई शहीद होया है, फौजी शिव कुमार हवलदार। एक हमारी भाई गांव की बहू थी, बेटी थी, वो शहीद मरी थी, एक्सपायर हो गई थी बीमारी के कारण। तो उसका अंतिम संस्कार भी हमने भीगते हुए जल में किया था, पानी बरसात में। और शिव कुमार का तो जब संस्कार होया था, उसकी तो इतनी बुरी दशा थी कि हम गांव वालों ने अपने मुंह लगवाने के लिए जगह नहीं थी कि हम ये आर्मी के आए हुए बंदे हैं, इनको क्या शिकल दिखाएं कि हमारी व्यवस्था क्या है। ये तो हमने 5-6 घंटे पहले टाइम मिल गया हमें, तो जेबीसी 2-2 जेबीसी चलवा के इतना रास्ता किया कि आदमी आके खड़ा हो सकता है, नहीं तो इतनी डाब झुंड की कर काकर खड़ी है। और शमशान घाट में मतलब एक आदमी की छत लगवाने के लिए जगह भी नहीं है, जो कि यहाँ हजारों आदमी उस दिन मौजूद था। सब बारिश में भीगते रहे और हमने तिरपाल डाला। अब आग के सामने तिरपाल की क्या औकात है जी, वो तिरपाल में भी आग लग गई। फिर आखिरी में पेट्रोल और डीजल का सहारा से हमने दाह संस्कार किया है। तो हम उस पार्टी को या उस सरकार को क्या मानने के उसने हमारे गांव के लिए कुछ कर दिया है। तो गांव में कितने कितने मकान है, कितना परिवार है, स्ट्रेंथ क्या है गांव की? गांव के अंदर 100 मकान है जी, 100 परिवारों का घर है ये, और बहुत पुराना गांव है, दिल्ली का सबसे पुराना गांव है। और हमारे गांव में शिव मंदिर है प्राचीन, जो शिवलिंग जमीन से निकला हुआ है। मतलब ये गांव समाज जो आसपास के गांव हैं,
सभी की सहयोग से ये मंदिर बनाया हुआ है हमने। और उस मंदिर के आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पूरा महादेव वगैरह ये कोई उसके समान माने नहीं है। भागवत भी ये आप कहते हैं ना, वो तो उसमें भाई ये अमरनाथ वगैरह जाते हैं हम लोग, लेकिन हमारे शिवलिंग के सामने हम कुछ नहीं मानते किसी को। तो फाइनली जैसे सरकार अगर ये न्यूज़ चुन रही है, चाहे कोई भी सरकार सुने, आप क्या गुहार है आपकी सरकार से? हमारी तो गुहार ये है कि केजरीवाल और केजरीवाल के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे हरामजादे चोर हैं, निकम्मे हैं। इनको तो दिल्ली से क्या देश से भी निकाल देना चाहिए। इस केजरीवाल ने तो पूरे दिल्ली की एसटीसी करके डाल दी, सारी दिल्ली थोती कर दी। जैसे मेट्रो ने थोती कर दी ना दिल्ली, इसने वैसे थोती कर दी। गाड़ी फ्री, हर चीज़ फ्री। अरे कुछ भी फ्री नहीं, यहाँ तो पानी भी फ्री का नहीं मिलता। ये 15 दिन में एक टैंकर पानी का आता है। पानी की भी दिक्कत है यहाँ? पानी की हर चीज़ की दिक्कत है जी। कोई चीज़ गवर्नमेंट से ऐसी सुविधा नहीं है कि जो हमारे गांव के अंदर हो। टैंकर एक 15 दिन में एक घर में एक टैंकर आता है 3000 लीटर का, और वो कहता है कि मैं तो 2-3 हज़ार लीटर रोज़ का फ्री पानी देता हूँ। हमारे गांव का वो बुरा हाल है जी, पानी से भी है। रास्ता गांव के अंदर है कि आप भी आए होगे मेरे गांव के अंदर तो बूझ बूझ के आए होगे। रास्ता चलने के लिए नहीं, चारों तरफ गांव के अंदर कि भी एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल चल सके। गाड़ी की तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ लोग आते हैं मंदिर की तरफ से, एक मंदिर का रास्ता है जो एम्स रोड पर जाता है। और हमने सभी जितनी भी जो सरकार हैं सबसे गुहार लगा ली कि भाई हमारे जो भाई शहीद होया है इसके लिए हमें सम्मान चाहिए। लेकिन किसी भी सरकार ने ये नहीं कि आम आदमी ने, एक बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट आके ये नहीं खड़ा होया कि हम आपकी कोई मदद करेंगे ना। हाँ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, ना आम आदमी ने। सबसे दुखी हो आप? हम तो सभी से दुखी हैं। हमारा गांव के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो पीछे घर में जो श्रद्धांजलि हुई, हमारे भाई शहीद शिव कुमार अमर रहे, एक सब भावपूर्ण श्रद्धांजलि हव शिव कुमार जी के। तो दरौला गांव में जो हुआ है पिछले महीने ही हुआ है 22 सितंबर। उनके भाई से मैं बात कराऊंगा, 1 महीने हो गया। हाँ जी भाई साहब, जो श्रद्धांजलि हुई आपकी, कि अब सरकार से मतलब जो मदद मिलनी थी वो नहीं मिली? नहीं मिली सर। मतलब क्या क्या था उस दिन का माहौल, क्या था, लोग जानना चाहते हैं। उस दिन का माहौल ये था कि जब जिस दिन वो शहीद हुए थे हवलदार शिव कुमार, उस दिन सुबह ही हमने जो विधायक हैं गुलाब सिंह, उनके ऑफिस में मैसेज दे दिया था कि ऐसे ऐसे दुराला गांव के एक सैनिक शहीद हो गए हैं। तो सुबह हमने मैसेज दिया था और शाम को पार्थिव शरीर आया था। तो उनके साथ जो सैनिक वगैरह आए थे, उन्हें गांव को आभास था कि सैनिक वगैरह और गांव के आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे। तो गांव वालों ने अपने एफर्ट से 2 जेसीबी मंगाई, और जो ये आप देख रहे हैं ये समतल किया हुआ है जो उन्हीं का किया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे झाड़ जंकाड़ वगैरह काफ़ी खड़ा हुआ था, खड़ा नहीं हो सकता था बंदा। और जब पार्थिव शरीर आया तो फौजी गाड़ी को जगह ही नहीं मिली गांव में आने के लिए, एंटर करने के लिए। गाड़ी को घुमा के इधर उधर, एक मंदिर का रास्ता उसमें भी काफ़ी पानी भरा हुआ था, तो वहाँ से कच्चे रास्ते से लेके आए, गाड़ी को एंटर किया। पार्थिव शरीर जब लेके आए वो नीचे घर में उन्होंने उतारा, तो सैनिकों ने देखा कि कुछ आसपास माहौल ठीक नहीं है, काफ़ी जर्जर हालत है आसपास के एरिए की भी। तो जब पार्थिव शरीर हम लेके आए वहाँ से, घर से शमशान घाट का तकरीबन ये 800 मीटर के आसपास डिस्टेंस होगा, 700-800 मीटर। इसमें 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ था, जिसके अंदर सैनिक ड्रिल करते हुए आए थे। उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि ड्रिल नहीं कर सकते उस पानी के अंदर। और जितने भी आसपास के लोग थे, गांव था सारा उसी रास्ते से आया। यहाँ जब पहुँचे तो ये जो शमशान घाट का ये देख के अचंभित रह गए कि यहाँ पे कैसे होगा अंतिम संस्कार। तो फिर गांव वालों ने इसके ऊपर एक तिरपाल डलवाया था जेसीबी से, ताकि अंतिम संस्कार सही से हो सके। बट तिरपाल वगैरह भी हवा चली और उससे फट गया था, तो पानी ऊपर से वैसे के वैसे आ रहा था पूरा नीचे। अंतिम संस्कार हमने यहाँ किया तो अंतिम संस्कार हो नहीं रहा था। आर्मी वालों ने भी देखा, अपना जो उन्होंने सम्मान देना था, सैनिक को सम्मान दिया, सलामी वगैरह दी। जब अंतिम संस्कार नहीं हो रहा था, अंधेरा हो गया था,
तो मजबूरीवश हमने उसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल किया कि आग पकड़ जाए। जब भी नहीं पकड़ी तो फिर यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह से डीजल वगैरह निकाला। अब डीजल वगैरह डाला तो जबकि ये सब चीज़ें सैनिक के सम्मान के लिए इस्तेमाल नहीं होती, फिर भी वो डालना पड़ा मजबूरीवश कि अंतिम संस्कार कैसे होगा। अब वो डाल दिया तो सैनिक भी उस चीज़ से थोड़ा से रुआसू हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। अब सैनिकों का ही गाँव है, ये सभी देख रहे थे, लेकिन वो मजबूरीवश हमें करना पड़ा। अब एक सैनिक जब सेना से जुड़ जाता है तो उसे अपनी अपने सेवा काल के दौरान ये भी चीज़ें सोचता है कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरा गांव, आसपास के लोग प्लस प्रशासन है। सबसे बड़ा रोल प्रशासन का ही होता है, घर वाले गांव वाले तो निभाते ही हैं। प्रशासन ने निभाना तो छोड़ो, प्रशासन ने सारी चीज़ें, प्रशासन के लिए तो नागवार हैं जी। अब प्रशासन की वजह से ही एक मैं हवलदार शिव कुमार, शहीद शिव कुमार का बड़ा भाई हूँ। मैं भी सेना से सेवानिवृत्त होकर आया हूँ, लेकिन मेरी आज 45-46 साल उम्र है, मैंने तो नहीं देखा। मेरे जितने भी बड़े हैं गांव के वो भी बोल रहे हैं हमने ऐसा नहीं देखा कि सैनिक का यहाँ तक कि आप आसपास के जैसे यूपी में जाएंगे तो वहाँ पे सेवानिवृत्त होने वाला सैनिक कल को उसको कुछ हो जाता है तो प्रशासन इकट्ठा होता है। यहाँ तो एक शहीद के सम्मान के लिए भी इकट्ठा नहीं हुआ, वहाँ नहीं आया जी। तो मेरे गांव वाले, आसपास के लोग इस बात से काफ़ी नाखुश हैं कि ऐसा भी सरकार कर सकती है। अच्छा, एक और बात बताइए, जो मुआवजा मिलता है उसके लिए कोई फ़ोन आया आपके पास डिपार्टमेंट से या कहीं से भी? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई हमें फ़ोन नहीं आया या कोई मैसेज नहीं आया कि ऐसा होगा। मैसेज तो क्या, उन्होंने किसी के थ्रू कोई हमने सुना भी नहीं कि कुछ सरकार ऐसा करने वाली है। तो ये जो कहते हैं मुआवजा मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मुआवजा मिलता है, मुआवजा नहीं मिलेगा, वो सिर्फ दावे हैं कि हम गुजरात में जाके, यूपी में जाके, अखलाक में आपने देखा वो कोई सैनिक नहीं था जिसकी मृत्यु एक मुस्लिम लड़की से प्यार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी, उसको सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ये वहां जाके केजरीवाल खुद दे के आ रहा है। तो ये एक सैनिक के लिए नहीं है। 1 महीना बीत जाने के बाद क्या उनको इस न्यूज़ का नहीं पता लगा होगा कि देश का एक सैनिक 22 सितंबर को शहीद होने के बाद 23 तारीख को जन्मदिन वाले दिन उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ पे पानी के अंदर से सेना निकल के उसका अंतिम संस्कार कर रही है। 2 किलोमीटर दूर यहाँ से यहाँ के जो विधायक हैं उनका मकान है, बीच में वो आते हैं 14-15 दिन बाद और ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। उसके लिए सैनिक शहीद हुआ है, उसके लिए कोई कंडीशन थोड़ी ना होनी चाहिए किसी के लिए भी। सैनिक शहीद हुआ, उसके घर वालों को उसका जो हक है वो दिया जाए। ये नहीं, हम नहीं कहते कि हमें आप अलग से दो, लेकिन जो आप बड़े बड़े गुजरात में जाके दावे कर रहे हो न्यूज़ चैनल्स पे कि मैं 1 करोड़ रुपए देता हूँ, कहाँ देते हो आप? वो दिखना चाहिए कहाँ देते हो। जब हम दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, हमारा भाई शहीद होता है, हमारे फादर फौज में, हम तीनों भाई फौज में, हमारे दादाजी फौज में, हमें तो इस चीज़ का पता लगना चाहिए ना कि एक सैनिक की क्या इज्जत है प्रशासन की नज़रों में। वो सिर्फ दावे करते हैं, देने वाले कुछ नहीं है। उन्होंने इस गांव में, आप सैनिक का रेशियो देखोगे, यहाँ पे 20-25 लोग खड़े हैं, इसमें 50% सैनिक हैं, चाहे वो अभी सेवा कर रहे हों या फिर वो पेंशन आ गए हों। इस गांव के लिए तो सरकार को अलग से सोचना चाहिए कि इस गांव में इतने सैनिक हैं। एक सैनिक अपने घर वालों के लिए क्या सोचेगा? जिस घर में एक बच्चा है वो फौज में चला गया, वो अपने घर पे पानी की व्यवस्था कहाँ से देखेगा? ये सरकार को देखना चाहिए कि बच्चे हैं वो फौज में हैं, पीछे कोई नहीं है देखने वाला, गाँव को अलग से सुविधा दी जाए। गाँव में पानी की सुविधा नहीं है, गाँव में पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। आप गाँव में घूम के देखिए, आप गली भी ठीक नहीं है। एक बच्चा, छोटा बच्चे को अगर उसके जन्मदिन पे कोई साइकिल लेके दी जाए ना उसके घर वालों की तरफ से, वो गली में चला नहीं सकता उस साइकिल को। ये हालत है यहाँ पे, यहाँ पे रोड भी नहीं है। उस दिन सैनिकों ने पूछा था, जो ऑल ओवर इंडिया के सैनिक थे उस दिन, तकरीबन 20 से 21 जो सैनिक थे, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कौन आया है, क्योंकि उनकी एक जो सलामी सम्मान रेसलिंग परेड वगैरह होती है उसमें वो प्रशासन की तरफ से जो आए हैं उनसे भी वो सम्मान दिलाते हैं, लेकिन कोई नहीं आया। अब उन्होंने बोला कि राज्य की कोई पुलिस वगैरह भी नहीं आई है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं सैनिक के साथ सेना तो आती है, उसके साथ में जो राज्य की पुलिस है, जिस राज्य से सैनिक जुड़ा हुआ है वो भी आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्हें काफ़ी अचंभा हुआ ये देख के। और सैनिक जब अंतिम संस्कार हो गया तो सैनिक इतने ज़्यादा वो हो गए थे
कि उन्हें लगा कि अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उन्होंने यहाँ का जो प्रशासन का जो ये देखा कमियां, ऐसा उन्होंने कभी जीवन में देखा तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हाँ, ऐसा हो सकता है एक सैनिक के साथ। शॉकिंग है, आप देख सकते हो पीछे बोर्ड, यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, यही है हमारे भाई शहीद शिव कुमार जो बोर्ड है। इस और जानेंगे इनके बारे में। सर बेसिकली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हमारे गांव के बारे में कि सन 1436 से हमारा गांव यहाँ पर इस्टेब्लिश है और 1436 से लेके आज 2022 है। 2022 में अगर आज हम खड़े होकर बात करें तो मेरे गांव में शमशान घाट तो एक आदमी का मोक्ष द्वार है, अंतिम यात्रा उसकी यहीं ख़त्म होती है। तो उसका हाल आप देख सकते हो कि यहाँ शमशान घाट का कैसा हाल है। और जिस दिन शहीद शिव कुमार जी शहीद हुए थे, जिस दिन उनका अंतिम संस्कार था, उससे एक दिन पहले हमारे गांव में एक लेडीज और थी, उनकी भी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच में थी, उनका भी देहांत हुआ था। और मजबूरी बस हमें उनके देहांत में भी बिकॉज ऑफ दैट यहाँ के जो टीन शेड है वो इतनी तरह जर्जर थी कि उसमें बारिश का पानी रुक नहीं रहा था और बारिश कंटिन्यू हो रही थी। और हिंदू रीति रिवाज के तहत ये है कि आदमी का अंतिम संस्कार उसी दिन होता है जिस दिन उसकी डेथ हुई होगी। तो उसी हिसाब से जो उसका अंतिम संस्कार हम कर रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बारिश रुकने का वेट करें। गांव में कोई ऐसा, यहाँ आसपास के अस्पताल में भी कोई डीप फ्रीजर की कोई सुविधा भी नहीं है, ठीक है, जो ताकि बॉडी को संरक्षित रख सकें। तो मजबूरी हमारी ये थी कि हमें अंतिम संस्कार करना था। उससे एक दिन पहले हमने उनका अंतिम संस्कार किया, उनके लिए भी हमने डीजल और चीनी का यूज़ करना पड़ा। इसके साथ ही जब दोबारा शहीद शिव कुमार जो शहीद हुए, उस दिन उनका जब अंतिम संस्कार करना पड़ा, तो ये वो बात तो ये थी कि चलो हमारे गांव के अंदर थी, लेकिन ये बात जब शहीद कुमार था, यहाँ हमारे गांव के अलावा आसपास के 10 से 15 गांव के लोग और इसके अलावा आर्मी से आए हुए कम से कम भी मैं कह रहा हूँ 13 से 14 स्टेट से आए हुए लोग थे आर्मी के अंदर, जो उस दिन ड्रिल में आए थे अलग अलग जगह से। तो उन सब ने ये देखा, एक तरह से मांगो आधा हिंदुस्तान यहाँ पर खड़ा था। एक आधे हिंदुस्तान के सामने हमारे गांव की इतनी बड़ी बेइज्जती, ये हमारे लिए भी नागुजर है, क्योंकि समस्या ये है कि इस गांव के अंदर 90% आर्मी से बिलोंग करते हैं। उनको साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, उस 2 महीने की छुट्टी में अपना घर का काम करें या सरकार के सामने गुहार लगाएं कि हमारे गांव में ये चीज़ मूलभूत आवश्यकता नहीं, हमें ये पूरी करके दे दो। क्योंकि सैनिक एक ऐसा चीज़ है जिसको ये सिखाया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि आपको किसी भी स्थिति में, चाहे कैसा भी हो, आपको देश के लिए काम करना है। तो यहाँ तो स्थिति और उससे अच्छा है, तो वो पहले अपने घर के बारे में और देश के बारे में सोचता है। गांव के लिए उसके पास भी टाइम नहीं होता कि वो एप्लीकेशन लगाए या फिर किसी को बोले कि जी हमारे पास करे। अच्छा, उसके अलावा अब मैं आप बता रहा था, जो 1436 में हमारा गांव स्टेब्लिश हुआ था, आज 2022 है। इस पीरियड के अंदर 700-800 पीरियड के अंदर अगर मैं गांव की मूलभूत बातों की बात करूँ तो हमारा गांव मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। मूलभूत आवश्यकताओं जिसमें पानी के लिए बात करें, पानी के लिए हर घर को 1000 लीटर पानी मिलता है एक हफ्ते में। ये रेशो है। आप जो दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर यहाँ पर आते हैं उनका रेशो निकालोगे, हर घर को 1 लीटर पानी मिलता है सिर्फ पीने के वास्ते एक हफ्ते में भी। अब एक हफ्ते में 1000 लीटर सिर्फ पीने के लिए यूज कर सकता है यहाँ का, उसको और किसी से यूज नहीं कर सकता। और किसी चीज के लिए यहाँ पे हमें टैंकर मंगाने पड़ते हैं, पैसे देकर टैंकर मंगा, जिसको 700-800 रुपये पर टैंकर हमें देना पड़ता है। पैसे देकर हम तब हम पानी से अलग व्यवस्था चलती है। उसके अलावा पानी की बात हुई, अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य केंद्र के लिए। स्वास्थ्य केंद्र के लिए आप बात करोगे, यहाँ नाम मात्र भी डिस्पेंसरी का कोई नाम नहीं है। कोई डॉक्टर भी एक वीकली का मंथली में भी कोई डॉक्टर ऐसा आके नहीं बैठता कि मंथली में भी कोई एक डॉक्टर आके बैठ जाए कि वो गांव के आदमियों को देख जाए। सर, कोई भी टीके की योजना आती है तो हमारा जो रावता गांव लगता है उसमें पहले पूरी होती है, फिर जब बचता है कोई टीका तब हमारे गांव में लगता है। लास्ट गांव है आपका दिल्ली का। ऐसे ही वेटरनिटी के अंदर अगर कोई पशुओं के लिए जैसे कि मुंह खुरा के कोई टीके आते हैं तो पहले उधर लगते हैं, उसके बाद जो डोजेस बचती हैं तो हमारे गांव में लग पाती है, अदरवाइज नहीं लग पाती है। सर, तो मैं कह रहा हूँ कि 700-800 साल में भारत सरकार को, मैं भारत सरकार से लेकर आम आदमी पार्टी तक को ब्लेम करूंगा इस बात के लिए कि वो इस 800-800 साल के अंदर इस गांव के अंदर मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए। तो आप इस देश को सोच रहे हो कि हम विकसित राष्ट्र बना दें या कुछ और बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप विकास नहीं कर पा रहे। तो जो रिमोट एरिया है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें तो आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे, आप फेलियर हो वहां पर।